Good morning 12th class. Today we will start the topic and our topic is importance of planning. So let's start with the first point. The first point is planning provides direction. It means in the process of planning the objective of organization are defined in simple and clear words. ये कह रहे when we are doing the planning, तो planning में हम ये पहले से clearly और in simply way हम ये define कर देते हैं कि what are the goals of the firm, what they want to achieve. बिकॉज दैट एवरी एम्प्लॉय गेट डायरेक्शन, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को डायरेक्शन मिल जाती है. बिकॉज सिंपल होते हैं ऑब्जेक्टिव, तो सबको पता होता है वट एग्जैक्टली दे हैव टू गेट, एंड ऑल देयर एफर्ट्स आर फोकस टू अचीव द कॉमन गोल्स. और ताकि वो क्या कर सकें, वो सभी अपने एफर्ट्स को एक सिंपल डायरेक्शन में या एक सेम डायरेक्शन में लेके जा सके फॉर अचीविंग द गोल्स. द सेकेंड वन इज प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी जो है उसे रिड्यूस कर सकते हैं. रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स बिकॉज ऑफ द हैपनिंग्स विच आर गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर्स. ओके, इन फ्यूचर सॉरी, और फ्यूचर में जितनी भी हैपनिंग्स हैं, यानी कि जो भी मिस हैपनिंग आप कह सकते हो, अनसर्टेनिटी जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. कैसे, देखिए, planning is done for future and future is uncertain. With the help of planning we plan the various activities in a way so possible changes can be made when required and can reduce the risk of uncertainty. ये कह रहे हैं कि हम प्लानिंग जो करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं. दैट इज़ क्लियरली टू एवरीवन दैट प्लानिंग क्यों की जाती है, फॉर फ्यूचर. लेकिन फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है. और फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक वेरियस प्लान्स, वेरियस एक्टिविटीज़. इस तरह से हम प्लान करते हैं दैट वी कैन मेक सम चेंजेस इन दैट व्हेन एवर इट रिक्वायर्ड. जब भी हमें कोई चेंज करना पड़े अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, तो वी कैन मेक दोज चेंजेस एंड वी कैन सेव अवर बिजनेस फ्रॉम द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. एंड द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग, यानी कि बार बार होना एक्टिविटीज़ का. और अंडर प्लानिंग फ्यूचर्स एक्टिविटीज़ लाइक व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड. ये कहने की प्लानिंग में ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है. सो कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर इन कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ डज नॉट टेक प्लेस. ये कहने की प्लानिंग जब हम करते हैं तो वी ऑलरेडी डिसाइडेड अंडर प्लानिंग व्हाट वी हैव टू डू, व्हेन वी हैव टू डू, वेयर वी हैव टू डू. तो दीज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी क्लियर्ड या ऑलरेडी डिसाइडेड. सो देर इज़ नो कन्फ्यूजन दैट व्हाट वी हैव टू डू, व्हेन वी हैव टू डू. एंड overlapping means we are not repeating the activities again and again, and we are not doing any wasteful activities for the firm. The next one is planning promotes innovative ideas. How planning promotes innovative ideas? As we learned that in planning we select the best alternative out of many, but first manager have to discover all the alternatives, and for this they have to do deep and intensive study which increase their thinking capacity and innovate the new ideas. ये कह रहे हैं कि जैसा हमें पता है कि प्लानिंग में क्या होता है, वी आर गोइंग टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस. ठीक है, बट before choosing one a manager have to discover all the alternatives, and for discovering those alternatives a businessman या manager have to do deep and intensive study. ठीक है, इंटेंसिव स्टडी और डीप स्टडी का मतलब बहुत गहराई तक जाके उन्हें क्या करना पड़ता है, पहले स्टडी करनी पड़ती है, उन अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है. और जब एक मैनेजर ये करता है देन डेफिनेटली देयर थिंकिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज. उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है और जो न्यू आइडियाज़ हैं वो निकल के आते हैं. तो वी कैन से दैट प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग को कैसे फैसिलिटेट करती है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पॉइंट दैट वी हैव चूज द वन आउट ऑफ द many alternatives and we will choose the best one. So when we are choosing, okay, when we are choosing one out of many, that is a decision making process. और यहाँ पे हम कह सकते हैं it also lay down the criteria for evaluating course of action. So it can be said that planning also help in decision making. Means we have lots of alternative and after evaluating them, after you can say decided a criteria for them, we are going to choose the one which is best for the organization. And when we are going to choose that one, this is called a decision making process. That's why we said that planning also facilitates decision making. Now the next one is planning establish standard for controlling. Planning also establish standard for controlling. How?
Under controlling, the actual work is compared with the standard work. Actual work which is exactly the result we are getting, okay, and the standard work which we are pre-decided before starting the work. काम को शुरू करने से पहले जो आपने सेट कर दिया था दैट इज़ द स्टैंडर्ड वर्क, और एक्चुअल वर्क मीन्स जो एग्जैक्टली रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल वर्क. सो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, वी आर कंपेयरिंग बोथ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड वर्क, ओके, एंड दी स्टैंडर्ड फॉर वर्क इज़ डिटरमाइंड अंडर प्लानिंग. और ऑब्वियस है कंट्रोलिंग तभी होगी जब हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल वर्क को और स्टैंडर्ड वर्क को, और स्टैंडर्ड वर्क जो है वो किसके अंदर डिस्क्राइब होता है, इन प्लानिंग. सो डेफिनेटली वी कैन से दैट प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस तभी शुरू हो सकती है व्हेन यू हैव बोथ द थिंग्स, बोथ द वर्क्स मीन्स you have the standards work and you also have the actual work. So we can say yes, planning also establish standard for controlling. So these are the importance. Thank you for listening. Stay healthy, stay at home.